दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम राधा और कृष्ण की अद्भुत प्रेम कहानी, जिससे पूरी दुनिया बंधी हुई है, की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इन्हें अनेकों नाम से हम जानते हैं, जैसे श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, कन्हैया आदि। भगवान विष्णु ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। भगवान कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन परिस्थिति में हुआ था। एक बार मथुरा का राजा कंस अर्थात देवकी का भाई अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी ससुराल छोड़ने जा रहे हो, उसके गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस बहुत डर गया और उसने वासुदेव, जो देवकी का पति था, को जान से मारना चाहा। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा, मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मेरे पति को मत मारो, उसको मारने से क्या मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। कारागार में कुछ ही समय के बाद देवकी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कंस को जैसे ही यह बात पता लगी, वह तुरंत कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। इस तरह कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। जब 8वीं बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगुना कर दिया और सैनिकों की लाइन लगा दी। इसके बाद यशोदा और नंद ने देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देखकर उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। वह इंतजार करने लगे देवकी के 8वें पुत्र के जन्म लेने की। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उस समय यशोदा और नंद के यहाँ भी एक पुत्री ने जन्म लिया। यह एक मायावी चाल था। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश आ गई। हाथ में गदा, शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े और तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूँ, तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जो जन्म ली हुई पुत्री है उसको लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे पता है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगी। वासुदेव जी उस बच्चे यानी कृष्ण को सूप में रख कर निकल पड़े, लेकिन यमुना के पास पहुँचते ही यमुना बहुत उफनने लगी। उस उफनती यमुना को पार करते हुए वह वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। अपने बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुँचने के बाद फाटक स्वतः अपने आप बंद हो गया। कंस को जैसे ही यह बात पता लगी कि 8वीं बच्चे का जन्म हो गया है, तो वह तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीनकर पटक कर मारने की कोशिश की, वह बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और उस हवा से आवाज़ आई, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा चुका है। इतना बोलकर वह गायब हो गई। अब कंस बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से बच गया था।
अब कंस कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। वह व्याकुल और बेचैन हो गया। तब उसने पूतना नाम की राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण की और कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन पहुंच गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात कंस को पता चला, वह और उदास हो गया और चिंतित रहने लगा, क्योंकि उसका काल और नज़दीक आने लगा। कुछ समय बाद उसने एक दूसरे राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह राक्षस बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा, लेकिन तुरंत ही श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया। इसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। अब कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वह नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे। इसके बाद वहां से कालिया नाग चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से यह नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। कंस और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।